अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की जानिब से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां न सिर्फ आपको वीडियो में लेक्चर्स मिलेंगे बल्कि उसके साथ साथ आप तमाम क्विज़ेस और कंप्लीट नोट्स भी जो हैं वो आप www.vtuitions.com पर फ्री ऑफ कॉस्ट में साइन अप होके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की जानिब, जो कि फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है, प्रिंटर एंड इट्स टाइप्स, प्लॉटर एंड इट्स टाइप्स। ओके, अगर हम बात करते हैं व्हाट इज प्रिंटर, देखिए प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके पेपर पर प्रिंट करवा रही होती है। कोई भी आपका डेटा है उसको जो है वो आपका प्रिंट की मदद से, प्रिंटर डिवाइस की मदद से जो है वो पेपर आउटपुट पर जो है वो प्रिंट करवा कर देती है। और ऐसी टेक्नोलॉजी को जो है वो आप क्या नाम देते हैं, ऐसी डिवाइस को आप जो है वो प्रिंटर का नाम दे रहे होते हैं। और ये आपकी टेंजिबल या एक परमानेंट जो है वो डिवाइस भी कहलाती है। या आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो डेटा होता है वो आपका हार्ड कॉपी फॉर्म में होता है या एक परमानेंट फॉर्म में जो है वो कंसिडर किया जाता है। और प्रिंटर की जो है हमारे पास दो टाइप्स आ जाती है। नंबर 1 पे हमारे पास है इम्पैक्ट प्रिंटर और नंबर 2 पे है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, देखें ये प्रिंटर्स जो हैं वो नॉइजी प्रिंटर्स कहलाते हैं, यानी कि ऐसे प्रिंटर्स जब ये प्रिंट कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज्यादा आवाज के साथ जो है ये प्रिंट करते हैं। तो ऐसे प्रिंटर्स को इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि हैमर मैकेनिज्म के जरिए जो है इसमें आपकी प्रिंटिंग प्रोसेस जो है वो होता है। यानी एक ऐसी इंक रिबन लगाई जाती हैं जो कि उस पेपर पर के साथ अटैच होती हैं और बैक साइड से हैमर मैकेनिज्म के जरिए जो है उसकी प्रिंटिंग जो है वो प्रोसीजर होता है। तो ऐसे प्रिंटर्स जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स, नॉइजी प्रिंटर्स होते हैं और हैमर मैकेनिज्म के जरिए जो है जिनकी प्रिंटिंग प्रोसेस की जाती है, उन्हें हम जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर का नाम देते हैं। इसमें हमारे पास आ जाते हैं सीरियल और कैरेक्टर प्रिंटर्स। देखिए ऐसे प्रिंटर्स जो कि प्रिंट कर रहे होते हैं सिर्फ एक कैरेक्टर को एक ही वक्त में, उसे हम कहते हैं कैरेक्टर प्रिंटर या सीरियल प्रिंटर। यानी कि मिसाल के तौर पे एक अल्फ़ाबेट है ए, तो वो एक ए जो है वो एक ही वक्त में प्रिंट करेगा, बल्कि एक पूरे वर्ड को जो है वो प्रिंट नहीं करेगा। तो ऐसे प्रिंटर जो कि वन कैरेक्टर को जो है वो एट अ टाइम प्रिंट करवाएं, उन्हें हम कैरेक्टर प्रिंटर्स कहते हैं। और ये प्रिंटर तकरीबन 10 से लेकर 600 कैरेक्टर्स को जो है वो पर सेकंड के अंदर जो है वो प्रिंट करवाते हैं। और इसमें क्या होता है, देखें इसमें हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की टाइप आ जाती है या डेजी व्हील प्रिंटर। ये दो प्रिंटर्स हैं जो कि हमारे पास सीरियल या कैरेक्टर प्रिंटर्स कहलाते हैं। अब देखें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है। इस तरह का प्रिंटर आपने देखा होगा। दिस इसमें क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि ये भी एक हैमर मैकेनिज्म के जरिए जो प्रिंट करवा रहा होता है। यानी कि एक जो है वो इसमें रिबन लगाई जाती है, उस रिबन के जो है वो आगे की तरफ जो है क्या होता है, यहाँ पे देखें लिखा है विच स्ट्राइक द रिबन अगेंस्ट पेपर। उस रिबन के साथ जो है पेपर को अटैच कर दिया जाता है। और बैक साइड पे क्या होगा कि कुछ पिन होती हैं, वो पिन हैमर की मदद से जो है वो उसके साथ अटैच होती हैं और जो है वो प्रिंट आपका पेपर पर जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। इस तरह के इसमें क्या होता है, इस प्रिंटर्स में एक जो डॉट्स होते हैं वो स्पेसिफिक फॉर्म में दिए जाते हैं। यानी कि एक ऐसा स्पेसिफाइड पैटर्न होता है फॉर्म ऑफ करेक्टर्स का। उन डॉट्स का जो है उसके जरिए जो है वो आपकी प्रिंट निकल के आ रहे होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो तमाम जितने भी आपके ड्राइंग्स के या ग्राफिक्स के जो प्रिंट्स होते हैं उनको भी प्रिंट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये इस प्रिंटर की अगर स्पीड की बात की जाए तो 30 to 600 कैरेक्टर्स पर सेकंड की स्पीड से जो है ये प्रिंट कर रहे होते हैं। और इस तरह के प्रिंटर्स अगर आपने देखे होंगे, ये आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर 9th क्लास में जो प्रिंटर का यूज़ किया जाता था प्रैक्टिकल्स के लिए बेसिक लैंग्वेज पर, और उनके प्रिंट्स निकाले जाते थे, तो वो भी जो है वो आपके इन्हीं
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स पर जो है वो उनके प्रिंट निकाले जाते थे। तो इस तरह के जो है ये प्रिंटर्स होते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है डेजी व्हील प्रिंटर्स। इसमें क्या होता है, देखिए डेजी व्हील प्रिंटर की बात करें तो इसमें आपके पास ये व्हील दिया जाता है और इस व्हील के अंदर यहाँ पे आपको डायग्राम नजर आ रही होगी, इस इमेज में देखें कि ये व्हील है, इस व्हील में एक मोटर लगी होती है। अब वो मोटर क्या करती है, वो मोटर इस व्हील को घुमाती है हैमर की मदद से। इसमें भी हैमर मैकेनिज्म के जरिए जो है वो प्रिंटर्स के जो है वो प्रिंट निकाले जाते हैं। तो ये क्या होगा कि व्हील जब रोटेट होता है उस मोटर की मदद से, तो वो जो है वो पेपर पर जो है वो आपके जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो प्रिंट होके आ रहे होते हैं। और देखें ये प्रिंटर्स कैन नॉट प्रोड्यूस पिक्चर्स और ग्राफिक्स। ये जो प्रिंटर्स होते हैं ये आपके पिक्चर्स या जो ग्राफिक्स होती हैं उनको प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन अगर बात की जाए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स के मुकाबले में, तो ये इनके प्रिंटर्स जो हैं वो बेटर क्वालिटी में होते हैं एज कंपेयर टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स। उसके बाद हमारे पास टाइप आ जाती है लाइन प्रिंटर्स। देखिए लाइन प्रिंटर क्या है, ये भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन्स होती हैं जो कि हाई वॉल्यूम पेपर को प्रिंट करवाने के लिए यूज की जाती हैं बहुत से कंप्यूटर्स में। इसमें क्या होता है कि लाइन प्रिंटर कैन प्रिंट एन एंटायर लाइन एट अ टाइम विच नॉर्मली कवर्स 80 टू 132 कैरेक्टर्स। अब पहले वाली जो हमने प्रिंटर्स पढ़े उसमें क्या था कि आपका एक एक कैरेक्टर को जो है वो प्रिंट करवाती थी, लेकिन इसमें क्या है कि आपके पास एक पूरी इंटायर लाइन है, तो उस इंटायर लाइन को एट अ टाइम जो है वो प्रिंट करवा देता है लाइन प्रिंटर्स। और इसमें क्या होता है कि देखें ईच कैरेक्टर्स हैव अ सेपरेट प्रिंटिंग हेड। नॉर्मली इट कैन प्रिंट अबाउट 250 लाइंस पर मिनट के अंदर जो है ये 250 लाइंस को जो है वो प्रिंट करवाता है और इसमें अलग अलग जो है वो प्रिंटिंग हेड मौजूद होते हैं। और लाइन प्रिंटर्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास ड्रम एंड चेन प्रिंटर्स जो है वो आ जाते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास देखें ये है ड्रम प्रिंटर। देखें इसमें क्या होता है, ये इसमें आपके पास सॉलिड सिलेंडर ड्रम नजर आ रहा होगा, इसमें कुछ कैरेक्टर्स इम्बोस्ड किए जाते हैं। उस इम्बोस जो कैरेक्टर्स इम्बोस किए गए हैं उसी के जरिए जो है वो पेपर्स उसमें अटैच कर दी जाता है। वो कैरेक्टर्स इम्बोस हुए हुए जो है उन पे अटैच होते हैं और आपको जो है वो प्रिंट पेपर पर दे रहे होते हैं। अब ये ड्रम क्या होता है, हाई इट स्पीड से रोटेट है, लिखे द ड्रम रोटेट्स एट अ हाई स्पीड। यहाँ पर क्या होगा कि हाई स्पीड के साथ वो ड्रम जो है वो रोटेट होता है और एक जो लोकेशन होगी प्रिंट हेड की बिहाइंड के, यानी उस पेपर के बिहाइंड पर जो एक प्रिंट हेड दिया गया है वो उसको जो है वो हाई स्पीड से वो रोटेट हो रहा होगा और वो जो हेड है प्रिंट हेड है वो उस पे कैरेक्टर्स को जो है वो प्रिंट करवा रहा होता है। देन हमारे पास टाइप आ जाती है चेन प्रिंटर्स। अब देखें चेन प्रिंटर ईच कैरेक्टर लिंक्ड विद चेन which move and for every position there is a printing hammer located behind paper। अब देखें यहाँ पे क्या है कि हर आपके पास दिख रहा होगा हर चेन, ये पूरी चेन दी हुई है और इसमें हर चेन के साथ एक करेक्टर जो है वो इम्बोस किया जाता है। जैसे कि एक से या दो करेक्टर्स जो है वो इसमें इम्बोस किए जाते हैं और वो ये भी मैकेनिकली जो है वो हैमर की मदद से जो है वो प्रिंटिंग पर्पस दे रहा होता है। तो ये जैसी जो इम्बोस किए हुए आपके पास चेन में नजर आ रहे हैं करेक्टर्स, ये जैसी उस पेपर्स पे जाके अटैच होंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो प्रिंट दे देगा आपको उस पेपर पर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए व्हेन द चेन रोटेट्स द प्रॉपर्ली टाइम प्रिंट हैमर्स स्ट्राइक पेपर अलोंग विथ इंक रिबन अगेंस्ट द प्रॉपर कैरेक्टर ऑन द चेन इट इज पॉसिबल। यानी कि वही चीज मैंने आपको बताई कि जब ये चेन जो है वो रोटेट होगी तो जो जो कैरेक्टर आपने प्रिंट करवाने हैं वो हैमर की मदद से उस पर स्ट्राइक होगा और जो है वो प्रिंट करके जो है वो आपको पेपर पर दे देगा। देन हमारे पास टॉपिक आ जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात की जाए तो देखें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर हमारे पास ये जो हैमरिंग प्रोसीजर होता था, हैमर के जरिए जो हम प्रिंट करवा रहे होते थे, ये इसमें नहीं होता था नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो है वो नॉइजी प्रिंटर्स नहीं कहलाते, जैसे दूसरे प्रिंटर्स से इम्पैक्ट प्रिंटर्स नॉइजी प्रिंटर्स कहलाते थे, ये नॉइजी प्रिंटर्स नहीं कहलाते थे और इनकी जो इमेज क्वालिटी होती थी वो बहुत ज़्यादा हाई समझी जाती है आज भी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का जो है वो आज बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है।
अगर हम बात करते हैं इसकी कॉमन कुछ टाइप्स की, तो हमारे पास पहले आ जाती है थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर्स और लेजर प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे कलर्ड वैक्स होते हैं और कुछ ऐसी हीट पिंस होती हैं जिनकी मदद से जो है वो पेपर पर जो है वो कुछ ऐसे स्पेशल पेपर्स होते हैं जिन पर जो है वो आपको प्रिंट करके दिया जा रहा होता है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये जो इसमें आपके पास स्पेशल पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, वो बिल्कुल सिंपल पेपर्स नहीं होते हैं। ख़ास पेपर का इस्तेमाल करके जो है वो अ, उन पिन को जो है वो हीट प्रोसीजर से गुज़ारने के बाद जो है वो हम प्रिंट निकाल रहे होते हैं। थर्मल प्रिंटर जो हैं वो बहुत हाईएस्ट क्वालिटी के जो हैं वो प्रिंट दे रहे होते हैं। आपके पास जितने भी प्रिंटिंग अवेलेबल आते हैं, कलर्ड प्रिंटिंग जितने भी आपकी हो रही होती है, वो अक्सर हम थर्मल प्रिंटर्स पर भी करते हैं और ये एक्सपेंसिव प्रिंटर्स कहलाते हैं आपके, क्योंकि इनमें बहुत ही ख़ास किस्म के पेपर्स का इस्तेमाल करके जो है वो प्रिंट निकाला जा रहा होता है। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर की अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है, इसका मैकेनिज्म किस तरह का है कि देखें, इसमें आपके पास स्प्रे किया जाता है इसको, यानी कि कुछ आपके पास ऐसी कुछ इंक होती हैं। उन इंक को जो है वो नोजल्स के ज़रिए, जेट नोजल्स के ज़रिए जो है वो स्प्रे किया जाता है। उन स्प्रे करने की मदद से जो है वो आपका पेपर पर प्रिंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। और जितने भी इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं उनमें मल्टीपल नोजल्स लगाई जाती हैं, जिसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, जैसे कि ग्रीन कलर की है, ब्लू कलर की है, येलो कलर की है। इस तरह की अलग-अलग नोजल्स में अलग-अलग कलर्स होते हैं और वो उनको स्प्रे करके जो है वो अ, प्रिंट्स जो हैं वो निकाले जाते हैं। तो इन प्रिंटर्स को जो है वो इंकजेट प्रिंटर्स कहते हैं। देन हमारे पास आ जाता है लेज़र प्रिंटर। देखिए, लेज़र प्रिंटर की अगर बात की जाए तो लेज़र स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेज़, यानी कि लेज़र रेज़ की मदद से प्रिंटिंग करने का जो पर्पस होता है वो आपका लेज़र प्रिंटर्स में आ जाता है। और ये जितने भी प्रिंटर्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जाता है लेज़र्स के ज़रिए और उसके ज़रिए जो है वो आपके जो है वो प्रिंट आते हैं। और इसमें क्या होता है, आपके पास एक टूनर होती है। देखिए टूनर क्या है? टूनर यहाँ पे है इंक पाउडर कॉल्ड टोनर व्हिच इज़ फ्यूज़्ड परमानेंटली ऑन पेपर विथ हीट और प्रेशर। जब हीट दी जाती है उस टूनर से, या प्रेशर दिया जाता है, आप हीट कह सकते हैं। जब पेपर पर वो हीट दी जाती है और प्रेशर दिया जाता है, तो वो क्या करेगा, प्रिंट जो है वो आपको उस पेपर पर जो है वो दे रहा होता है। अगर इसकी रेज़ोल्यूशन की बात की जाए तो डॉट्स पर इंच डीपीआई की फॉर्म में जो है ये प्रिंटर्स की रेज़ोल्यूशन कंसीडर की जाती है। और जितने भी कॉमन आपके पास लेज़र प्रिंटर्स होते हैं उनकी रेज़ोल्यूशन 600 से 1200 डॉट्स पर इंच पर जो है वो कंसीडर की जाती है। ओके, अब हमारा टॉपिक है प्लॉटर। प्लॉटर किसको कहते हैं? देखिए, प्लॉटर भी प्रिंटर की तरह से ही होते हैं। प्लॉटर्स आर लाइक प्रिंटर्स, लेकिन अगर हम बात करें कि हमें बड़े-बड़े जो हैं वो मैप्स को, ड्राइंग्स को, इमेजेस को जो है वो डिज़ाइन करना है, प्रिंट करना है, या एक कंस्ट्रक्शन के तौर पर, आर्किटेक्चर के तौर पर, बिल्डिंग्स के मैप्स हैं, प्रिंट्स हैं, मैकेनिकल्स ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वहाँ पर जो बड़े-बड़े इमेजेस, ड्राइंग्स के जो प्रिंट्स निकाले जाते हैं, और वो आपके प्लॉटर की मदद से जो है वो निकाले जाते हैं। और इसमें आपके पास 3 टाइप के प्लॉटर आ जाते हैं। नंबर 1 है पेन प्लॉटर, नंबर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर और नंबर 3 पर है थर्मल प्लॉटर। ओके, अगर हम बात करते हैं पेन प्लॉटर की, देखें पेन प्लॉटर में क्या होता है, कलर पेन्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। एक पेपर लगा होता है, ठीक है? उसमें कलर पेन को जो है वो अटैच कर दिया जाता है। उस डिवाइस में उस कलर पेन को अटैच कर दिया जाता है। अब क्या होगा कि ये जो प्लॉटर है, ड्रम प्लॉटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है? इसमें क्या होगा कि पेपर जो है वो आपका रोल होता है ऑन अ ड्रम पर। एज़ पेन्स आर हेल्ड अगेंस्ट इट, यानी कि पेपर जो है वो आपका रोल किया जाएगा उस ड्रम के ऊपर और पेन की मदद से जो है वो आप जो है वो उसपे प्रिंट करवा सकते हैं। दे में भी अच्छा, अब वो फ्लैट बेड प्लॉटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है? जिसमें क्या होता है, इन व्हिच द पेपर इज़ हेल्ड स्टेडी
एज द पेन मूव्स अराउंड द पेपर। अब इसमें क्या है, फ्लैट बेड प्लॉटर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका पेपर एक जगह फिक्स कर दिया जाता है और पेन जो है वो आपका मूव करता रहता है और वो प्रिंट निकालता रहता है। और इसी तरह से अगर ड्रम प्लॉटर की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि पेपर जो है वो रोल्ड होता है, उस पेन की अगेंस्ट वो रोल होता रहता है और जो है वो प्रिंट दे देता है। तो इस तरह के जो प्लॉटर्स होते हैं उनको आप पेन प्लॉटर्स कहते हैं, जिसमें एक ड्रम प्लॉटर होता है, दूसरा जो है वो फ्लैट बेड प्लॉटर होता है। देन हमारे पास टाइप आ जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स वो प्लॉटर्स होते हैं जो कि इमेजेस को क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के जरिए, और इनके कुछ खास ऐसे स्पेशल पेपर्स होते हैं जिनकी मदद से जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के जरिए इनके प्रिंट निकाले जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं इनकी स्पीड के लिहाज से तो पेन प्लॉटर्स के मुकाबले में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स बहुत ही फास्ट प्रिंट देते हैं और इनकी इमेज क्वालिटी भी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। देन हमारे पास आ जाता है थर्मल प्लॉटर्स। थर्मल प्लॉटर जो हैं वो भी इलेक्ट्रिकली जो है वो प्रिंट दे रहे होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, हीटेड पेन्स होते हैं और कुछ ऐसे हीट सेंसिटिव पेपर होते हैं, यानी इनके पेपर्स भी एक अलग से पेपर होते हैं जो कि हीट सेंसिटिव पेपर कहलाते हैं। और इसमें हीटेड पेन्स होते हैं, उनकी मदद से जो है वो इलेक्ट्रिकली इनको जो है वो हीट देकर हीटेड सेंसिटिव पेपर पर जो है वो इमेजेस को क्रिएट किया जाता है। और अगर इनकी बात की जाती है क्वालिटी के लिहाज से कि इनकी इमेज क्वालिटी क्या होती है, तो इनकी क्वालिटी भी जो है बहुत हाई समझी जाती है और इनमें तकरीबन 2 कलर जो है वो होते हैं हमारे पास। या तो ब्लैक फॉर्म में होता है या एक जो है आपके पास ग्रीन फॉर्म में जो है वो कलर्स आ जाते हैं। ओके, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने प्रिंटर्स और प्लॉटर्स की टाइप को जो है वो डिफाइन किया। और इस तरह से आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम चैप्टर नंबर 2 को जो है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।